नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। अंग्रेजी में एक कहावत होती है, डू नॉट हिट बिलो द बेल्ट, यानी बेल्ट के नीचे आप नहीं मार सकते हैं। आसान भाषा में इसे अगर आपको समझाएं तो इसका मतलब यह होता है कि कोई भी लड़ाई हो, वाद विवाद हो, उसका अपना एक लेवल बनाया जाता है कि उस लेवल से नीचे आप चीजें नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ आदमी ऐसे हैं जिनको नीचे गिरने का कोई लेवल ही नहीं है। वो कितना नीचे गिर सकते हैं आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते हैं। सुधीर चौधरी अपने आप में जिस तरह की वो पत्रकारिता करते हैं, उन पर बहुत बार और उनकी रिपोर्टिंग पर और उनके निष्पक्षता को लेकर के बहुत बार उन पर सवाल उठते हैं। लेकिन आज जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, और सुधीर चौधरी के डीएनए में सुधीर चौधरी ने और उनके साथ में अतिथि के रूप में शामिल हुई स्मृति ईरानी ने जो कहा और जो किया, वो आज आपके सामने अगर हम रखेंगे और आप देखेंगे उसको, तो आपको लगेगा कि इनके लिए नीचे गिरने की कोई सीमा ही नहीं बची है। ये कितना नीचे गिर सकते हैं आप और हम कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकते हैं। ये कितना बीमार मानसिकता के साथ में काम कर रहे हैं, ये हम अंदाजा ही नहीं लगा सकते हैं। सुधीर चौधरी ने अपने शो डीएनए में गरीबों के नाम पर, प्रवासी मजदूरों के नाम पर जो कहा है, उसे अगर आप सुनेंगे तो सुधीर चौधरी की पत्रकारिता पर थूकने का मन करेगा। किस तरह से ये आदमी इतना नीचे गिर करके इन गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, आपको पहले भी याद होगा कि सुधीर चौधरी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने इन मजदूरों के ऊपर लांछन लगाते हुए कहा था कि इन मजदूरों के लिए शराब खरीदने के पैसे हैं, ट्रेन का टिकट खरीदने के पैसे नहीं है। ये वही व्यक्ति है। लेकिन आज जो इन्होंने कहा है और जो किया है, और उसके साथ में स्मृति ईरानी ने जो कहा है, उसको सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ये आदमी इतना नीचे गिर कैसे सकता है। सुधीर चौधरी ने अपने डीएनए शो में कहा कि कुछ लोग गरीबों के नाम पर पर्यटन कर रहे हैं, गरीबी पर्यटन, पॉवर्टी टूरिज्म कर रहे हैं। इसमें नेताओं को वोट मिलते हैं, बुद्धिजीवियों को एजेंडा मिलता है और न्यूज चैनल को टीआरपी मिलती है। आप बताइए कि जो प्रवासी मजदूर हैं, जो गरीब हैं, वो पैदल घर जा रहा है, उनका दुख दर्द सुधीर चौधरी को दिखाई नहीं दिया। अपना एजेंडा उसमें कैसे डाल सकते हैं? इन घर जाते हुए मजदूरों को लेकर के सरकार की जो छिछालेदर हो रही है, सरकार के ऊपर जिस तरह से लोग थूक रहे हैं, उसको कैसे पलट सकते हैं और सरकार का फायदा इसमें कैसे दिखा सकते हैं और विपक्ष को इसमें नीचा कैसे दिखा सकते हैं और जो पत्रकार काम कर रहे हैं उनको कैसे नीचा दिखा सकते हैं। यह पूरा प्रोपेगेंडा सुधीर चौधरी के दिमाग के उपज, और उन्होंने डीएनए में जो कहा है, हद दर्जे का, मैं कहूंगा कि बिल्कुल अमानवीय। पत्रकार छोड़ दीजिए आप, लेकिन कोई इंसान अगर स्वस्थ मानसिकता के साथ में है तो वो इस तरह की बातें नहीं कह सकता है। सुधीर चौधरी ने कहा कि ये जो प्रवासी मजदूर घर जा रहे हैं, इनकी जो नेता मदद कर रहे हैं वो वोटों के लिए कर रहे हैं। फिर कहा कि जो बुद्धिजीवी इनका मैटर उठा रहे हैं, इनके बारे में जो बात बोल रहे हैं, उनको एक मुद्दा मिल गया है, और जो पत्रकार इनकी रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं उनको टीआरपी मिल रही है। सोचिए कि कितने निचले स्तर की बातें सुधीर चौधरी कर रहे हैं। मजदूरों के साथ खड़े होने की बजाय यह व्यक्ति पूरी तरह से सरकार के साथ में खड़ा हो गया। मजदूरों के साथ खड़ा होकर के सरकार को एक्सपोज करना चाहिए था, लेकिन यह उल्टा इन मजदूरों को ही बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। क्या कहा है सुधीर चौधरी ने उस डीएनए के अपने शो में, जरा सा वो हिस्सा आप सुनिए। हम गरीबों पर नाम के नाम मानसिकता का व्यक्ति इस तरह की बातें कह सकता है जिस तरह की बातें सुधीर चौधरी कह रहे हैं? क्या वो मानसिक तौर पर बीमार नहीं है जिनको ये प्रवासी मजदूर प्रोपेगेंडा लग रहे हैं? और स्मृति ईरानी जो कि उस शो में आई थी, उन्होंने जो कहा वो तो सुधीर चौधरी की भी गुरु निकली, ये कहा जा सकता है, क्योंकि स्मृति ईरानी ने जो कहा वो भी आपको जरूर सुनना चाहिए। सुनिए एक बार स्मृति ईरानी ने क्या कहा। कुछ मीडिया हाउसेज हैं जी, जो श्रमिक के पैदल चलने की और उसकी इस हालत की कह रही है कि जो पत्रकार, जो फोटोग्राफर होते हैं वो भी पत्रकार होते हैं, उनको फोटो जर्नलिस्ट कहा जाता है। जो पत्रकार वहां ग्राउंड पर तस्वीरें खींच रहे हैं, सरकार को एक्सपोज करने का काम कर रहे हैं, अपनी जान को जोखिम में डाल करके, किस तरह से ट्रक की, टेम्पो की, पैदल चलते हुए लोगों की फोटो जो है सामने आ रही है,
उसी के द्वारा ये सरकार एक्सपोज हो रही है कि प्रवासी मजदूरों के लिए काम करने में पूरी तरह से सरकार नाकाम हो गई है। और अब उस चीज को एक्सप्लेन करने की बजाय, अपनी जिम्मेदारी लेने की बजाय, उस पर माफी मांगने की बजाय किस तरह से इन पत्रकारों को ही दोषी ठहरा दिया और यहां तक कह दिया कि पत्रकार इस समय में 20-20 हजार रुपए में फोटोएं बेच रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है कि ये स्मृति ईरानी क्या बोल रही हैं? कितना बीमार हो गए हैं ये लोग कि इनको सिर्फ अपना जनाधार बचाना दिख रहा है, अपने आप को बचाना दिख रहा है। उसके लिए अगर पत्रकारों को गाली बकना पड़े तो वो तैयार है, मजदूरों को बुरा भला कहना पड़े तो वो तैयार है। और देखिए स्मृति ईरानी का रवैया कितना दोगला है। यही पत्रकारों के लिए, जब वो पत्रकार ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, फोटोएं निकाल करके ला रहे हैं, तस्वीरें निकाल करके ला रहे हैं, जमीनी स्तर की, ग्राउंड लेवल की, सरकार को एक्सपोज करने का काम कर रही है। और यही स्मृति ईरानी जब जी न्यूज के 28 पत्रकार कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उनसे कोई सवाल जवाब करने की बजाय किस तरह से जी न्यूज के पक्ष में खड़ी हो गई है और जी न्यूज के सुधीर चौधरी के किस तरह से तारीफों के पुल बांध रही है और किस तरह से सुधीर चौधरी और स्मृति ईरानी दोनों मिलकर के ठहाके लगा रहे हैं, हंस रहे हैं। तो पब्लिक, सर्वप्रथम तो जितने भी लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन में संक्रमित हुए हैं, मैं उनके और उनके परिवार के स्वास्थ्य की प्रार्थना करती हूँ, वो जल्दी स्वस्थ हों। जी ना झेल पाते तो आप सुधीर चौधरी नहीं होते। जी नहीं, मैं बहुत प्रसन्नता के साथ और खुशी के साथ झेल रहा हूँ और बिल्कुल स्वागत है। झेलिए। सोचिए कि जो जी न्यूज पर इल्जाम लगे हैं, सुधीर चौधरी पर जो इल्जाम लगे हैं, उन पर बहुत गंभीर इल्जाम लगे हैं। जो जी न्यूज में काम करने वाले पत्रकार हैं, उन्होंने कहा है कि सुधीर चौधरी ने हमारे ऊपर दबाव बनाया कि आपको ऑफिस आना ही आना होगा। और जो पहले आशीष नाम का एक युवक वहां पर पॉजिटिव पाया गया था, उसने कहा कि मुझे खांसी आ रही थी, मुझे बुखार था, मैंने अपने चैनल में बताया भी, लेकिन मुझे लगातार काम करने के लिए कहा गया और मैंने फिर अपने ही पैसे से टेस्ट कराया। ये लोग कितना प्रोपेगेंडा करेंगे। एक तरफ स्मृति ईरानी जो जमीनी स्तर पर जो पत्रकार काम कर रहे हैं उनको इतना लताड़ने का काम करती है। उनको देखिए किस तरह से निचले स्तर पर बिल्कुल मानवता की सारी सीमाएं लांघ करके किस तरह से उनको बुरा भला कह रही है। और दूसरी तरफ जब जी न्यूज के पत्रकारों की बात आती है या जी न्यूज की बात आती है, सुधीर चौधरी के ऊपर खुद के ऊपर इल्जाम लगते हैं। सुधीर चौधरी सवालों के घेरे में है। अगर कोई और व्यक्ति होता तो अब तक यही लोग उसके खाल खींच लेते, लेकिन सुधीर चौधरी के साथ में किस तरह से स्मृति ईरानी खड़ी हो गई है। ये ऐसा लगता है कि जी न्यूज जो है वो न्यूज नहीं रहा, वो बल्कि पूरी तरह से बीजेपी का एजेंडा पूरी तरह से कैसे भी किया जाए और सरकार को बचाया जाए। प्रवक्ता भी इतना अच्छा डिफेंड नहीं कर पाते होंगे, प्रवक्ता भी इतना सरकार को कवर नहीं कर पाते होंगे जितना ये लोग कर पा रहे हैं। सुधीर चौधरी को गरीबों की मदद करने में गरीबों का पर्यटन दिखाई दे रहा है, पॉवर्टी टूरिज्म वो इसको कह रहे हैं। नेता वोट पाने के लिए इनकी मदद कर रहे हैं, तो क्यों नहीं बीजेपी के नेता वोट पाने के लिए मदद करते हैं? क्यों बीजेपी के नेताओं को लगता है कि हिंदू मुसलमान करेंगे वोट मिल जाएंगे इसलिए, और बाकी के लोग शायद इसलिए मदद कर रहे हैं कि अगले आने वाले टाइम में सिंपैथी पैदा होगी। अगर सिंपैथी के लिए कर रहे हैं तो मैं तो कहता हूं कि सब पार्टियों को करना चाहिए। लगातार मैं इस बात को कह रहा हूं कि हर कोई, चाहे वो अपना टोपी डंडा झंडा बांध करके ही सही, लेकिन इन गरीबों की मदद करे। कोई भी जो कर रहा है वो अच्छा कर रहा है, चाहे भले ही आप राजनीति करें। जिस राजनीति से, आज नहीं, मैं हमेशा इस बात के लिए समर्थन करूंगा कि जिस राजनीति से गरीब का भला हो वो राजनीति हर किसी को करनी चाहिए। बस शर्त यह है कि गरीब का भला होना चाहिए, उसके घर तक पहुंचना चाहिए, उसके पेट में पहुंचना चाहिए, उसके कानों में नहीं। आप कानों में नारे पहुंचा देंगे, कानों में हिंदू मुसलमान का जहर पहुंचा देंगे और फिर समाज बट जाएगा, आपको वोट मिल जाएगा, वो काम नहीं। उसके घर में राशन पहुंचे, उसके पेट में अन्नदान पहुंचे, उसके हाथ में रोजगार पहुंचे। इसके लिए जो कोई राजनीति कर सकता है तो करे, लेकिन वो काम नहीं हो रहा है। और स्मृति ईरानी और सुधीर चौधरी ने सारी सीमाएं पार कर दी है। मैंने जब से ये क्लिप देखी है मैं तब से हैरान हूं कि इन लोगों ने सारी सीमाएं तोड़ दी हैं।
इन लोगों के लिए अब ऐसा लगता है कि चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे पत्रकारों को गाली देना पड़े, चाहे विपक्षी नेताओं को गाली देना पड़े, चाहे प्रवासी मजदूरों को, गरीबों को ही गाली देना पड़े, लेकिन कुछ भी करिए, सरकार के ऊपर आंच नहीं आनी चाहिए, सरकार तक सवाल नहीं उठने चाहिए। और ऐसा क्यों होता है आपको मालूम है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो इनका शो देखने वाले लोग हैं, जो अंधभक्त लोग हैं, वो शो देखने वाले लोगों को ये मटेरियल देते हैं ताकि वो अंधभक्त कल गली में उतर करके दूसरे लोगों के साथ में कुतर्क करें कि देखिए जो ये फोटो आप अखबार में देख रहे हैं, वो तो पत्रकार 20-20 हजार रुपए में फोटो बेच रहे हैं। वो कुतर्क करने के लिए ये मटेरियल प्रदान करते हैं। ये न्यूज चैनल का काम नहीं कर रहे हैं, ये न्यूज देने का काम नहीं कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये अंधभक्तों को खुराक देने के लिए शो चलाते हैं, अंधभक्तों को कुतर्क देने के लिए शो चलाते हैं कि किस तरह से ये फिर अंधभक्त गली में उतर करके, बस में, ट्रेन में, चौराहे पर खड़े होकर के कुतर्क कर सके और लोगों से कह सकें। क्योंकि जब लोग सरकार की छिछालेदर करेंगे, सरकार के बारे में कहेंगे कि देखिए ये क्या हो रहा है, आपको आईना दिखाने का काम करेंगे, तब ये अंधभक्त कह सके कि 20-20 हजार रुपए में फोटो बेच रहे हैं ये पत्रकार। बताइए, इस तरह की पत्रकारिता ये हो रही है। इसको पत्रकारिता नहीं कहते हैं, इसको एजेंडा भी नहीं कहेंगे। ये एजेंडे से भी निचले स्तर की चीज है। एजेंडा चलाने वाले लोग भी इस समय में, जब इतना भयानक समय चल रहा है, गरीब मर रहा है। एक तस्वीर मैंने देखी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक व्यक्ति सड़क पर कुत्ते का मांस खा रहा था, मरा हुआ कुत्ता, एक साधन से कुत्ता मर गया था किसी वाहन की चपेट में आकर के, और वो उस बैठ करके उस कुत्ते का मांस सड़क पर उठा करके खा रहा था। आप बताइए कि कोई सही आदमी क्या कुत्ते का मांस खा सकता है, और वो भी सड़क पर बैठ करके? जिस आदमी को सब कुछ मिल रहा हो, क्या वो खा सकता है? वो नहीं खा सकता है। वो तभी खा रहा है क्योंकि वो बिल्कुल, उसका पेट खाली हो गया है, दिमाग खाली हो गया है, वो पागल हो गया है। और उसको पागल किसने बनाया है? सवाल उठाएंगे और सवाल पूछेंगे। भावुक होना सही नहीं है। मैं यहां चैनल पर बैठ करके रो दूं या सरकार चैनल पर बैठकर, टीवी पर बैठकर रोए तो गलत है। वो भावुक होना ठीक नहीं है। भावुक जब हम होते हैं तो ठोस मुद्दे की बात को हम दरकिनार कर देते हैं, जबकि ठोस मुद्दे की बात को दरकिनार नहीं करना चाहिए। मुद्दे की बात पर अड़ना चाहिए। और मुद्दे की बात यह है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। अगर मजदूरों की यह हालत हो गई तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार सरकारें हैं। लेकिन सरकारों से ये सवाल नहीं पूछेंगे क्योंकि वहां से इनको बंडल मिलते हैं, नोटों के पैकेट मिलते हैं, विज्ञापन मिलते हैं, और वो बंद हो जाएंगे। वो बंद हो जाएंगे तो इनका फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, झूठ की जो फैक्ट्री है। इसीलिए सरकार को बचाने के लिए ये लोग कितनी निचले स्तर पर पहुंच गए हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं है। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय हो, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।